4 स्थान आज परीक्षित जी महाराज ने उस कलयुग को प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मास चतुर्वेदा। 4 स्थान। कलयुग रहता है द्यूतम, जहां जुआ हो रहा हो। जुआ का मतलब समझ गए ना आप लोग, तो बहुत अच्छी तरह से समझते हो। जहां ताश पत्ते खेले जा रहे हो, जिस घर के अंदर में या जिस पार्क के अंदर में, अब सर्दियां आ रही हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं वो पार्क में आकर के चादरा बिछा करके बोले नहीं नहीं अब नहीं खेलते हम तो केवल साल में एक बार खेलते हैं, जब वो आती है ना दीपावली, बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा करके वहां पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? पंडित जी को मालूम है, क्योंकि ये तो घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं ना। कैसीनो, और नेपाल के अंदर तो कहना ही क्या है। किस शास्त्र में लिखा है कि दीपावली के दिन ये ताश या जुआ खेलना चाहिए? मुझे बताइए। उस दिन जरूर खेलते हैं। उस दिन लक्ष्मी को गमाना चाहिए कि लक्ष्मी को नूतन लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम संकल्प बोलते हैं ना, प्राप्त लक्ष्मी स्त्री करणार्थम। उस दिन नई लक्ष्मी ला करके पूजा करनी चाहिए उस लक्ष्मी की। रात्रि में जागरण करना चाहिए, 4 आरतियां करनी चाहिए, 4 भोग लगाने चाहिए। क्यों? बोले ये लक्ष्मी एक ऐसी है कि साल में एक बार एक ही दिन विश्राम करती है। साल भर विश्राम नहीं करती। यदि लक्ष्मी विश्राम करने लग जाए तो देखा ना, जैसे 2 साल पहले कैसा कर्फ्यू लगा था, सबके बैंकों में रखे हुए रखे ही रह गए, कोई काम होकर के नहीं दिया। राकेश जी हुआ ना, ये तो कहते थे महाराज घर से तो केवल एम्बुलेंस की केवल आवाज आ रही है, दूसरी कोई आवाज ही नहीं। विश्राम करती है। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग है। पानम, जिस घर के अंदर में, जिसकी फ्रिज के अंदर में वो जो लंबी लंबी होती हैं बड़ी तरह तरह की रंगीन, अपने पानी पीने की तो इतनी डिजाइन की नहीं होगी, लेकिन उसकी डिजाइन देखिए, उसकी दुकान देखिए। उस घर में निश्चित रूप से वहां कलयुग का ही निवास है। जिस घर में मदिरा पी जा रही हो, द्यूतम पानम, स्त्रिया सूना, जहां व्यभिचार होता हो वहां व्यभिचार की उस स्थान के ऊपर में कलयुग का निवास है। प्राप्त कराए। बोले राजन हमारा इतनी जगह से परिवार जो थोड़ा सा बड़ा है ना हमारा, और आजकल तो सबके लिए एक एक कक्ष चाहिए ना। बहू बेटे आ जाएं तो उनके लिए बढ़िया रूम बना करके, बहू का अलग हो, नाती का अलग हो, पोते का अलग हो, और दादा बाबा की तो कौन पूछे। वो तो दरवाजे के पास ही अपना डाल करके, बस उनकी ड्यूटी तो इतनी लगती है कि जो भी घर में आए उनके लिए दरवाजा ही खोलते रहना। स्थिति देखिए। बोले इतने से काम नहीं चलेगा, परिवार बड़ा है। परीक्षित जी महाराज ने 4था स्थान दिया। बोले जाकर के स्वर्ण में रहो। सोने में कलयुग है। अब तुम लोग बोलोगे महाराज जी आप भी पहन रहे हैं, हम भी पहन रहे हैं, सोना तो सभी पहनते हैं, तो क्या सब कलयुग में ही रह रहे हैं क्या? किस स्वर्ण में? बोले उस स्वर्ण के अंदर में वो कलयुग रहता है जो आतताई पूर्वक जो कमाया हुआ जो धन है, मेहनत से कमाए हुए उस स्वर्ण में वो कलयुग नहीं है।
क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि धातुओं में, क्या श्लोक है वो गीता में है, धातु नाम अस्मिन कांचना, बोले धातुओं में सोना जो है, बोले सोने में मेरा स्वरूप है। तो स्वरूप है जो शालिग्राम जी की पूजा करते हैं ना, तो शालिग्राम जी के अंदर में भी स्वर्ण है। तो आतताई पूर्वक जो धन संपत्ति एकत्रित करता है, उसके द्वारा जो खरीदा गया जो स्वर्ण है, उसके अंदर में है।